नीचे उसने स्क्रिप्ट बनाई कि जब ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद धरती पर जाएगा, खुदा ताला खुद धरती पर जाएगा क़यामत के दिन पर, समय भी बोल दिया इस समय पर, और उसके साथ कौन कौन आएंगे, तो उसके साथ मनुष्य अवतार में भी बेहद की आत्मा आएगी ना। तो पहले तो 108 मनुष्य बन चुके थे, 1008 भी मनुष्य बन चुके थे, 16,000 भी मनुष्य बन चुके थे कृष्ण अवतार के समय, 9 लाख भी मनुष्य बन चुके थे कृष्ण अवतार के समय, 5,000 साल। और रामावतार में समय भी कुछ रूप भेजे थे उसने, कुछ विशेष आत्माओं की भी भेजी थी, काफी शक्तियां भी ऊपर में थी, सब शक्तियों को भी नीचे भेजा। मनुष्य अवतार में शक्तियों को भेजा, सारी जोर लगाती, कृष्ण अवतार में बहुत जोर लगा थी परिवर्तन, पूरी धरती मुट्ठी थी, मुट्ठी में थी, कृष्ण की मुट्ठी में थी सारी धरती उसी टाइम पर। मगर क्या हुआ, नहीं कर पाया। वहां उसी टाइम पर देखा कि कृष्ण के पास धन का ऐश्वर्य बहुत था, इसलिए उसकी जो रचना हुई ऐश्वर्य में, धन के ऐश्वर्य में नाचने लगे, इसलिए आपने देखा अपने ही कुल का उसने विनाश कराया। तो अंतिम समय में जब खुदा ताला खुद आया तो बोले मैं एक साधारण मनुष्य तन में आऊंगा, क्या कहा, और गरीब से गरीब घर में आऊंगा ताकि मुझे पता लगे। ऊपर से सारा रिकॉर्ड तो 15 लाख साल का रिपोर्ट था उसके पास। बोला मैं एक साधारण मनुष्य की तरह जाकर सारी दुनिया का प्रैक्टिकल अनुभव करूंगा, एक साधारण मनुष्य की तरह, और सारी दुनिया का दुख दर्द क्या है वो समझूंगा, और फिर बाद में प्रैक्टिकल अनुभव बन के, इसलिए वाणियों में बोला तुम्हारा जो बीके में जाते हैं वो कृष्ण अवतार, जो दादा लिख रहा है जिनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जो गए उन्होंने बोला है तुम्हारा साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त है, तुम्हारा साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त है। तो साकारी बाप ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनने के लिए पूरी जिंदगी उसने लगाई, ज्ञान भी लिया, लौकिक अलौकिक बैलेंस रख के चला। बाद में जब समय आया तो फिर सारा राज, अंतिम समय में सारा राज खोला, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज अंतिम समय में खोल। तो ये सब अंतिम समय आ गया।